खाकर गिर जाना क्या चलने से तुमको रोकेगा। ठोकर खाकर गिर जाना क्या चलने से तुमको रोकेगा। हर बार तुम्हारा गिरना ही दुगने साहस में झोंकेगा। चल रही हवाएं हर क्षण है संदेश सुनाती सनसन है। चल रही हवाएं हर क्षण है संदेश सुनाती सनसन है। खून पसीना कर लेना बारी है तुम्हारे चलने की। जिद है इतिहास बदलने 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 की। नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे साथी इस वीडियो में पुंकेसर की संरचना के बारे में ए टू जेड पढ़ेंगे, है ना। जो कि आपका ये नर जनन अंग जिसे हम पुंकेसर कहते हैं उसकी संरचना को देखने वाले हैं, यानी उसके बारे में आज हम ए टू जेड पढ़ने वाले हैं। तो पुष्प का जो नर भाग होता है पुंकेसर कहलाता है। इससे पहले वाले वीडियो में यानी प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं पुष्प की संरचना के बारे में। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिए। चलिए हम इसमें समझेंगे आज पुष्प का जो नर भाग है, यानी कि नर जनन अंग, जिसको हम पुंकेसर कहते हैं, है ना। अब पुंकेसर का जो समूह है उसको क्या कहते हैं, पुमंग। पुंकेसर का समूह पुमंग कहलाता है और पुंकेसर आपका आवश्यक अंग है और ये आवश्यक चक्र भी है ना। पुंकेसर आपका आवश्यक अंग है और आवश्यक चक्र भी है। पुंकेसर के दो भाग होते हैं। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक होता है परागकोश, दूसरा होता है तंतु यानी पुतंतु। परागकोश इसको इंग्लिश में एंथर कहते हैं, पुतंतु इसको इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। परागकोश आपका क्या होता है, तो यहां पर आप चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। ये आपका है पुंकेसर की संरचना, यानी ये पुंकेसर का चित्र है। अब इसमें अगर आप इस गोल संरचना को देखें तो इसको कहते हैं परागकोश। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि पुंकेसर में दो भाग होते हैं, मुख्य दो भाग होते हैं। एक आपका होता है परागकोश और दूसरा आपका पुतंतु होता है। तो आप इस चित्र में देखिए, ये जो आपका गोल वाला भाग दिखाई दे रहा है इसको हम परागकोश इंग्लिश में एंथर कहते हैं। इसी के अंदर परागकण पाए जाते हैं। इसी के अंदर परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। और ये जो आपको नीचे डंठल जैसी संरचना दिखाई दे रही है इसी को हम तंतु या पुतंतु यानी इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। और परागकोश और पुतंतु आपस में योज के द्वारा जुड़े होते हैं। जिस तरह से हमारे शरीर में हमारा ये सिर वाला भाग और ये धड़ वाला भाग को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये गर्दन। ठीक उसी तरह से इसमें परागकोश और पुतंतु को जोड़ने का काम योजी करता है। जैसा कि मैंने बताया कि परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण होता है, यानी परागकोश के अंदर ही परागकण बनते हैं जिसे इंग्लिश में पॉलन ग्रेन कहते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें परागकोश में दो पालियां नजर आ रही होंगी, है ना। एक पाली ये हो गया आपका, है ना, एक पाली आपका ये है और दूसरा पाली ये है। जिस तरह से कबड्डी हम जब खेलते हैं तो पाली बनाते हैं, एक पाली इधर और एक पाली इधर, वही तरह इसमें भी दो पालियां होती हैं। तो एक परागकोश में कितनी पालियां होती हैं, दो पालियां होती हैं। इसीलिए हम इसे द्विपालित संरचना भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, दो पालियां होती हैं इसलिए हम इसे द्विपालित संरचना भी कहते हैं। और जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन करते हैं, जब हम परागकोश को अनुप्रस्थ काट करते हैं तो हमें परागकोश कुछ इस तरह से दिखाई देता है ना। तो हमें परागकोश का अंदर से शकल कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक पाली ये है, दूसरी पाली ये है और यहाँ पर आपको चार कोने दिखाई दे रहे होंगे, है ना। ये चार कोने, इन्हीं कोनों को कहते हैं कोष्ठ, इन्हीं कोनों को कहते हैं कोष्ठ। और जिसमें लघु बीजाणु धानी समाहित होती है ना। प्रत्येक कोने में एक लघु बीजाणु यानी कि प्रत्येक कोष्ठ में एक लघु बीजाणु धानी समाहित होती है। तो इसमें कितने कोष्ठ हो गए टोटल, तो चार कोष्ठ। तो इसलिए परागकोश आपका चार कोष्ठीय संरचना भी है। परागकोश क्या है,
4 कोष्ठीय संरचना है। पराग कोश के अंदर आपका क्या है, कोष्ठ है। इस कोष्ठ के अंदर जाएंगे तो उसमें आपको लघु बीजाणु धानी मिलेंगी। लघु बीजाणु धानी के अंदर हमारा क्या बनता है, लघु बीजाणु बनता है ना। तो अब लघु बीजाणु धानी क्या है, यानी लघु बीजाणु धानी की संरचना, इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो प्यारे साथी, ये था आपका नर जनन भाग पुंकेसर। तो मेनली हमने इस वीडियो में देखा कि पुंकेसर के बारे में, यानी पुंकेसर की संरचना के बारे में, है ना। तो आशा करता हूं प्यारे साथी ये आपको अच्छा लगा होगा, है ना। तो इस सेशन को हम एक मोटिवेशन लाइन के साथ, मतलब मोटिवेशन लाइन के द्वारा समाप्त करना चाहेंगे कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। तो प्यारे साथी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।